ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है आत्मा के 7 गुण किस तरीके से हेल्पफुल हैं हमें हेल्दी रखने के लिए। ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। चक्रास के साथ मैंने 7 एट्रीब्यूट्स का कनेक्शन बना के मैंने ये वीडियोस अपलोड की हैं। बट किसी की रिक्वेस्ट है कि एक ही वीडियो में मैं उन 7 एट्रीब्यूट्स का कनेक्शन हमारी हेल्थ पे किस तरीके से पड़ता है, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ उनके लिए। हमें हेल्दी रखने के लिए ये 7 गुण बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। आत्मा के ये 7 गुण सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ज्ञान और शक्ति, इसका बहुत गहरा संबंध है हमारी हेल्थ के साथ। बट इन गुणों के साथ आज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हम इतना इन एट्रीब्यूट्स को लेके लाइफ में चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता है। अगर हम बहुत प्रेम स्वरूप होकर चल रहे हैं, बहुत लवेबल हैं या बहुत दूसरों को सुख देते हैं, सामने वाला हमें टेकन एज ग्रांटेड लेता है, वो हमें हमारी वैल्यू नहीं करता है सामने वाला। बिल्कुल मैं कहूँगी ये सही बात है। आज टाइम ऐसा चल रहा है कि बहुत मुश्किल हो गया है इन गुणों के साथ सरवाइव करना हमारे लिए। तो हमें भी कुछ हद तक सेल्फिश होना पड़ता है, हमें अपने गुणों से थोड़ा सा बाहर निकल के इस दुनिया को टैकल करना पड़ रहा है। पुराने टाइम पे जब बहुत इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं थी, हेल्थ इश्यूज़ इतने नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये गुण, ये 7 एट्रीब्यूट्स घरों में यूज़ किए जाते थे, जॉइंट फैमिलीज़ थी। बट आज कर्मों का हिसाब किताब इस कलयुग अंत में इतना बढ़ चुका है हम लोगों के साथ कि हमें ये ना चाहते हुए भी हम इन चीज़ों को नहीं अपना पा रहे हैं। बट अगर एक इतना इम्पॉर्टेंट रीज़न हम ले लें अपनी लाइफ में कि हमारी हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, हमें किसी को नहीं देखना है, आत्मा के ये 7 गुण परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक इतना अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए। अगर हम उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दें अपनी लाइफ में तो हम हेल्दी भी रहेंगे, हैप्पीएस्ट लाइफ लीड कर सकते हैं हम। तो सेल्फिश बनना है इस तरीके से कि हमें सामने वाले को नहीं देखना है, हमें अपनी हेल्थ को देखना है। तो किस तरीके से ये 7 गुण हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आत्मा में शक्ति का गुण, पावर हमारी आत्मा की हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। हड्डियों का ढांचा, शरीर में अगर शक्ति नहीं है तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं। अगर पावरफुल नहीं है हम तो कहीं ना कहीं ये मस्कुलर सिस्टम जो हमारी मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक शक्ति चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, जो हम कर चुके हैं हमारे मूलाधार चक्र के साथ। बट आज हम चक्रास की बात नहीं करेंगे, हम बहुत सिंपल वे में जानेंगे कि किस तरीके से ये गुण हमारे कौन से सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आत्मा का बल, आत्मा की शक्ति हमारे शरीर की शक्ति के साथ कनेक्ट करती है। अगर आत्मा में बल है, अगर हम शक्तिशाली फील कर रहे हैं अपने आप को, तो शरीर अगर हमारा कमज़ोर भी है, किसी तरीके की प्रॉब्लम को हम फेस भी कर रहे हैं, शारीरिक एक फिज़िकल कुछ प्रॉब्लम आई है हमारी लाइफ में, बट अगर हमारी आत्मा में बल है, हम बहुत शक्तिशाली फील करते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो आत्मा का बल बहुत ज़रूरी है अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। बट अगर हमारी आत्मा में वो शक्ति नहीं है, आत्मा में शक्ति का गुण नहीं है, शरीर बहुत शक्तिशाली है हमारा, हम जिम कर रहे हैं, हम बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हम बहुत एक अच्छी लाइफ को लीड कर रहे हैं फिज़िकली, बट अगर आत्मा में बल नहीं है तो कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी एक टेंशन आ गई हमारी लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हमारी लाइफ में, तो हम उससे नहीं निकल सकेंगे अगर हमारी आत्मा में शक्ति नहीं है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये बहुत हेल्दी हैं, ये बहुत बहुत शक्तिशाली हैं दिखने में, बट जैसे ही इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम में ये घबरा जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आत्मा में शक्ति का गुण कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए। शरीर में अगर शक्ति है भी, अगर बहुत ज़्यादा हम एक परफेक्ट बॉडी कैरी कर रहे हैं, बट लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएं, हमारे कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, या कुछ हमें लोग इतना भी बोल दें कि आपसे नहीं होगा ये, आप नहीं कर सकते ये, लेकिन अगर हमारी आत्मा में वो बल है, वो शक्ति है, तो कोई भी हमें डीमोटिवेट करे, हम कभी नहीं होंगे,
हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। बट अगर आत्मा में बल नहीं है, अगर किसी ने कुछ भी थोड़ा सा भी हमें अगर डिमोटिवेट कर दिया, तो शरीर कितना भी शक्तिशाली है, हम बहुत कमज़ोर फील करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा कुछ करने के लिए हमें पावर चाहिए, और कोई हमें हमारा हौसला बढ़ा देता है कि आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में, तो हम पावरफुल फील करते हैं। तो बेसिकली वो थॉट हमारी आत्मा को दिया जाता है। आत्मबल, हमेशा ये वर्ड्स कनेक्टेड हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मविश्वास से काम करो तो सब कुछ होता है। तो बेसिकली ये 7 गुण हमारी आत्मा के हैं, जो आत्मा को बल देते हैं, और उसका कनेक्शन हमारी बॉडी से है। तो शरीर में बल जो है हमारी आत्मा के बल के साथ हम कनेक्ट करते हैं। आत्मा में शक्ति का गुण हमारी मसल्स के साथ, हमारी हड्डियों के साथ, स्केलेटन सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। तो हमें हमेशा शक्तिशाली फील करना है, अपने आप को स्वमान देना है। आई एम अ पावरफुल सोल। कोई भी काम कर रहे हैं हम, बेसिकली हमें उस काम की तरफ ध्यान नहीं देना है। ये टेक्निक मैं बताना चाहूँगी। जब हम बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, जब हमें अपनी इस शरीर की एनर्जी को यूज़ करना है, तो अंदर ही अंदर हमने चैंट करना है, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई कैन डू इट। तो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो हम अपनी सोल को पावरफुल बना रहे हैं, और सोल की पावर से ये बॉडी कुछ भी कर सकती है। तो ये पहला गुण है हमारा शक्ति का। तो अपने आप को हमेशा स्वमान देना है, हमने चैंट करते रहना है, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो जब आत्मबल आ जाएगा तो शरीर किसी भी तरीके का कार्य कर सकता है। इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से हम हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेकंड है हमारा आत्मा में पवित्रता का गुण, प्योरिटी, जो हमारी इस बॉडी की 5 सेंसेस के साथ कनेक्ट करती है। हमारी ये कर्म इंद्रियाँ आज हमें ठीक से काम करने नहीं देती हैं, फोकस नहीं होने दे रही हैं हमें। ये कर्म इंद्रियाँ इतना अपनी तरफ हमें लगा के हमें बहुत ज़्यादा व्यर्थ की तरफ लेके जा रही हैं। हम ये देखना नहीं चाहते बट हमसे देखा जा रहा है, हम ये बोलना नहीं चाहते बट हम वो बोल देते हैं, सुनना नहीं चाहते बट हमें उन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आत्मा में जब अपवित्रता आना स्टार्ट हो जाती है, तो शरीर की पवित्रता, इस शरीर के इन्फेक्शंस, जितने भी ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, शरीर अपवित्रता के रूप में उसे बाहर निकालता है। तो सबसे पहले मन में वो अपवित्रता आती है। कोई भी गलत विचार आ गया, किसी के लिए कोई भी बुरी भावना आ गई, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी 5 सेंसेस के साथ आत्मा में पवित्रता का गुण कनेक्टेड है। तो ब्लड में अगर इन्फेक्शंस आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मन में वो अपवित्रता आई है, क्योंकि डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि डिजीज़ जो हैं, बॉडी में जो बीमारी आती है ऑल द टाइम, वो साइकोसोमेटिक है। पहले मन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है, और जैसे जैसे मन से वो प्रभाव ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका प्रभाव हमारे तन पे आना स्टार्ट होता है। तो जो गुण जिस गुण के विपरीत, जिसके ऑपोजिट फीलिंग ले ली है आत्मा ने, उस तरीके की बीमारी हमारे शरीर में आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आत्मा में शक्ति फील नहीं करते हैं, कमज़ोरी फील करते हैं, तो शरीर कितना भी शक्तिशाली है, उसका काम करने का मन नहीं करेगा। हम कितने भी पावरफुल हैं, एक परफेक्ट बॉडी कैरी कर रहे हैं, बट अगर मन में कुछ ऐसा कमज़ोरी का विचार चल रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग है, जो दुखी हैं हम, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साइकोसोमेटिक है ये सब कुछ। इसी तरीके से पवित्रता, अगर मन में अपवित्रता है तो शरीर में अपवित्रता आना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे इन्फेक्शंस आएंगे, धीरे धीरे हमारे ब्लड में इन्फेक्शंस आएंगे। वो अपवित्रता बॉडी में हमारे सेक्रल चक्रा के साथ कनेक्ट करती है, ये हमने किया है। तो अपनी आत्मा में पवित्रता का गुण भरना है हमने। मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल। हमारी 5 सेंसेस, जो आज ये कर्म इंद्रियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो अपवित्रता इन्हें उस तरीके का वर्क करने के लिए मजबूर करती हैं कि हम गलत देखें, हम गलत सोचें, हम गलत बोलें, क्योंकि वो अपवित्रता पहले मन में आई है हमारे। तो हम प्योर सोल की चैंटिंग करें हम, और अपने आप को प्योर फील करना स्टार्ट करें कि मैं एक प्योर सोल हूँ। कई बार हम कहते हैं हम ऐसे ही हैं, हम अपने आप को चेंज कैसे करें, हम हैं ही ऐसे।
तो ये फीलिंग निकालनी है अपने मन से। हम सब प्योर सोल्स हैं, बट ये जो अपवित्रता आज चारों तरफ इस कलयुग अंत में है, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आ जाते हैं हम। बट चेंज करना है अपने आप को। इन 7 एट्रीब्यूट्स को इतना परफेक्टली अपनी सोल में हमने भर लेना है कि एक परफेक्ट हैप्पीएस्ट हेल्दीएस्ट लाइफ को लीड करना स्टार्ट करेंगे हम। थर्ड है हमारा आत्मा में सुख का गुण। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर हमारा खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आत्मा में वो दुख है। बहुत बार हमने देखा है कि कुछ ऐसी बुरी खबर सुन ली हमने, हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा गलत सुन लिया हमने सामने से, तो उसी टाइम हम कहते हैं हमें भूख नहीं है, हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो एकदम से वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। बट अगर कुछ इस तरीके का दुख आ गया है, इमीडिएट कुछ बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है लाइफ में, कुछ बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई है, तो सबसे पहले हम कहते हैं हम खा नहीं पाएंगे, हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, हमारा पेट खराब हो जाता है। तो डायरेक्ट इसका संबंध है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, आत्मा में सुख का गुण। बहुत बार ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, कुछ भी अगर घर में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो हम कहते हैं सुख से खाना खाने दो हमें। तो सुख को जोड़ा गया है हमेशा, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन है। तो आत्मा में सुख का गुण भरना है हमने। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, हमेशा अपने आप को सुखी फील करना है। बहुत बार होता है कि कोई भी दुख आ जाता है, कोई भी छोटी से छोटी परिस्थिति में भी हम अपने आप को फील करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख आ गया है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये जो वाइब्रेशंस हम दे रहे हैं अपनी सोल को, वो उसका प्रभाव मन से तन पर आता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, आत्मा में सुख हम फील नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये सुख अगर आत्मा में है तो शरीर की कोई भी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, बट अगर बॉडी को हम बहुत अच्छे तरीके से रख भी रहे हैं, बट सोल में अगर ये एट्रीब्यूट्स नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जड़ पे काम करना है हमने, उस रूट को परफेक्ट करना है जहाँ से ये वाइब्रेशंस हमारी बॉडी को मिल रहे हैं। तो आत्मा में सुख का गुण, हर तरीके के डाइजेशन में, पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे सुख का गुण रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हमारा आत्मा में प्रेम का गुण। अगर हम प्रेम स्वरूप नहीं हैं, आत्मिक प्रेम से भरपूर नहीं हैं, तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो जाते हैं हमें। आत्मा में प्रेम का गुण हमारे हार्ट के साथ रिलेटेड है, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ब्लड का सर्कुलेशन अगर परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आत्मा में कुछ ऐसा होल्ड कर लिया है, कुछ नफ़रत है जो प्रेम के ऑपोजिट, मैं कहूँगी इरिटेशन है या नफ़रत है या किसी की कोई बात पकड़ ली है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम गलत हैं, अगर सामने वाले ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, बट नेचुरल है कि हम वो चीज़ कैरी करते हैं, आत्मा में वो संस्कार आता है कि ये एक बहुत स्वाभाविक बात है कि किसी ने गलत किया है तो हम ज़रूर उसके बारे में हम विचार भी करेंगे और वो बात हमारे मन में रहेगी। बट मैं फिर यही कह रही हूँ कि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट अपने आप को ये देना है कि मुझे क्यों इन चीज़ों से दूर रहना है, मुझे क्यों एक डिस्टेंस मेंटेन करना है इन फीलिंग्स के साथ, क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। आज के टाइम पे हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने लेना है कि हमें हेल्दी रहना है तो हमें इन एट्रीब्यूट्स के साथ ही बिहेव करना है। डिस्टेंस मेंटेन करें हम ऐसे लोगों से जो हमारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, बट अपने मन में वो घृणा, वो नफ़रत हमें नहीं लेके आनी है। हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं, अगर हमने कुछ होल्ड करके रखा है, बहुत बार ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, कोई भी ऐसी बात इनको ना बता दें हम कि इनके लिए वो हार्मफुल हो, इनके साथ अच्छी बातें करें, हम खुशी देने वाली बातें करें। तो हम यहाँ से एक कनेक्शन इसका देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम किसी को बहुत खुश रख रहे हैं तो उसका हार्ट हेल्दी रहेगा। अगर एक सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वातावरण है हमारे घर का तो हम हेल्दी रहते हैं। हम कहते हैं जहाँ पे कलह कलेश है हर समय, जहाँ पे इन गुणों के ऑपोजिट फीलिंग्स हैं जिन घरों में, वहाँ बीमारियाँ आती हैं। वो इसीलिए आती हैं क्योंकि ये 7 गुण नहीं है हमारे अंदर और हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इन एट्रीब्यूट्स के साथ। तो दिल को हेल्दी रखने के लिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, कुछ भी अगर हमने होल्ड किया है, किसी के लिए भी कुछ गलत फीलिंग ले ली है हमने,
उसे हमने रिलीज़ करना है। ज़रूरी नहीं है हमारा उसके साथ कनेक्शन फिर से हम मेंटेन करें, बट नफ़रत नहीं करनी है हमें, क्योंकि वो क्लॉट्स बॉडी में कहीं पे भी क्लॉट्स हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मन में होल्ड किया हुआ है, कुछ गांठ बांध ली है किसी के लिए। रिलीज़ करना है हमने, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है। तो हार्ट से रिलेटेड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कनेक्टेड है हमारा हमारे आत्मा में प्रेम के गुण के साथ। तो आत्मिक प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, बट एक वाइजली चलना है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, बट अपने अंदर वो अवगुण नहीं लेने हैं हमने। नेक्स्ट है हमारा आत्मा में शांति का गुण, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, गले के साथ। आत्मा में अगर शांति नहीं है, बहुत अशांत फील करती है आत्मा, छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। हम देखते हैं कि कई बार हम ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो हम फील करते हैं कि हमारा गला जो है वो थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस आ गई है, तो हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं आजकल मेडिटेशन को, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी का, जहाँ पे हमारे सांस जो हैं वो लंबे और गहरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम शांत रहते हैं, जब आत्मा में शांति का गुण है, तो ऑटोमेटिकली हमारे सांस जो हैं वो लंबे और गहरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। पर जब हम अशांत हैं, हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में आ रहे हैं, किसी ने हमें गलत बोल दिया है, हम भी वैसा ही बोल रहे हैं, तो हमारे जो सांस है वो छोटे हो जाते हैं, हमारी एज कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो आत्मा में शांति का गुण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, थायराइड हो रहा है अगर हमें, या गले से रिलेटेड कुछ भी है, तो कुछ अशांति ले ली है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से लड़ ही रहे हैं वो अशांति, कुछ भी टेंशन है या कुछ जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी ऐसा जो शांति के ऑपोजिट है, तो हमारे गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आत्मा में शांति का गुण भरना है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, इसकी चैंट कर सकते हैं हम। ये गुण हम सबको पता है किस तरीके की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, तो जिस गुण के ऑपोजिट फीलिंग ले ली है हमने, उसका अभ्यास करना शुरू करें, उस स्वमान का अभ्यास करना शुरू करें, वो चैंटिंग करना स्टार्ट करें, पानी चार्ज करके पीना स्टार्ट करें। 11 या 21 बार उस पानी में देख के हम बोल सकते हैं अपना स्वमान, जिस भी स्वमान की हमें ज़रूरत है। वैसे तो ये 7 एट्रीब्यूट्स रोज़ हमें चैंट करके पानी चार्ज करके पीना है, ताकि हम हेल्दी रहना स्टार्ट हो जाएं। तो आत्मा में शांति का गुण भरना है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है हमने। नेक्स्ट है हमारा आत्मा में ज्ञान का गुण, जो कि आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है हमने। कई बार हमारी शरीर के ज्ञान से हमें अभिमान आना स्टार्ट हो जाता है कि बॉडी का बहुत कुछ अचीव कर लिया है हमने, शरीर का बहुत ज्ञान हो गया है, हम बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो उस चीज़ का अभिमान आ जाता है हमारे अंदर। तो उससे हमारा नर्वस सिस्टम परफेक्टली वर्क करना बंद कर देता है, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, बहुत ईगो कैरी करते हैं हम कि मैं ये हूँ, मैंने ये कर लिया है। अगर आत्मा में ज्ञान है तो हमारा स्वमान बढ़ता है। अगर शरीर का बहुत ज्ञान है, हमें बहुत नॉलेज है, हम हर तरीके की नॉलेज रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो कैरी करेंगे। बट अगर कनेक्शन है हमारा आत्मा के ज्ञान के साथ, तो स्वमान बढ़ता है हमारा नर्वस सिस्टम के साथ। आत्मा में ज्ञान का गुण कनेक्टेड है। अगर बहुत ज़्यादा हम ईगोइस्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आत्मा के ज्ञान को हमने यूज़ करना है, कनेक्शन इन दोनों के बीच में हमने क्रिएट करना है। मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब आत्मा का ज्ञान, आज हम अपने आप को भूल गए हैं, आज हम शरीर को सब कुछ समझ रहे हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैं इस पोस्ट पे हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक अपने आप को अलग करना स्टार्ट कर देते हैं हम दूसरों से। बट अगर हमारे अंदर आत्मिक ज्ञान है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कहते हैं ना, कई बार हम ये यूज़ करते हैं वर्ड्स कि इन्होंने इतना अचीव कर लिया, इनका दिमाग ख़राब हो गया है, ये किसी के साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते, इनका सिस्टम जो है वो दिमाग का सेट नहीं है, ये अपने आप को बहुत समझते हैं। ये एक आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, दिमाग को यूज़ किया जाता है जब भी किसी को हम इस तरीके के
इस तरीके का इंडिकेट करते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, दिमाग पे चढ़ गया है इनके ये सब कुछ। तो इसका क्या मतलब है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जो आत्मिक ज्ञान हमें नहीं है, शरीर का ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने समझने की शक्ति, हम दूसरों को कम समझते हैं, अपने आप से ईगोइस्टिक हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तो जब आत्मा को ज्ञान है तो वो हमें कभी इस तरीके का बिहेव नहीं करने देंगे। आत्मा हमेशा संयम में रखेगी हमें कि हमने कुछ भी अचीव कर लिया, बट हम बहुत निमित और निर्माण रह के, बहुत हम्बल होके दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। तो आत्मा में ज्ञान का गुण भरना है हमने। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ नॉलेजेबल सोल। आत्मा में बल भरना है, आत्मा में शक्ति भरनी है, आत्मा में ज्ञान भरना है। ये सॉफ्टवेयर है हम, और ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में जो भरा होगा, हार्डवेयर उसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली जड़ पे ही काम करना है, ज्ञान का गुण भरना है हमारी आत्मा में। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। नेक्स्ट है हमारा आत्मा में आनंद का गुण। तो आत्मा में आनंद का गुण हमारे हार्मोन्स के साथ, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आनंद नहीं है हमारी आत्मा में। जब ये 6 गुण हम भरपूर कर लेते हैं तो आनंद अपने आप फील करना स्टार्ट कर देंगे हम। हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा हमें कभी। आज आनंद फील नहीं कर रहे हैं, लाइफ में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि सुख नहीं है, शांति नहीं है, पवित्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आनंद हो नहीं सकता हमारी ज़िंदगी में। तो आनंद स्वरूप होने के लिए हमें ये 6 गुण बहुत नेसेसिटी चाहिए अपनी लाइफ में। अपनी आत्मा में ये गुण हमें ज़रूर भरने हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम आनंद फील करेंगे। हमारे हार्मोन्स के साथ रिलेट करता है आनंद का गुण। तो ज़रूर आत्मा में आनंद का गुण भरना है हमने। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, अपने आपको ब्लिसफुल फील करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 7 एट्रीब्यूट्स, हम इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे में, एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझें इसको अपनी लाइफ के, कि ये 7 गुण हमें ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, हेल्दी होने के लिए अपनाने हैं। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो हम खुद ही ऐसे लोगों से किनारा करना स्टार्ट कर देंगे जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जो हमें वेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो ये गुण हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी रहने के लिए ज़रूर एक सतोगुणी आत्मा बनना है, 7 गुणों से भरपूर बनना है। चैंट करें, पानी को चार्ज करके पिएं, और इन 7 गुणों से भरपूर होकर अपनी लाइफ को हैप्पीएस्ट और हेल्दीएस्ट बनाएं। ओम शांति।